जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव अपनी नौइयत का एक बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है और बहरहाल मैंने कल जो है गुजारिश की थी बहुत सारे लोगों से और यकीनन आज जो है उन लोगों की सुबह हो चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोग जो है वो आइडियाज़ को शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा 0315000824 और साथ ही साथ आप SMS भी कर सकते हैं। और SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में हम आपको बता देते हैं कि करना क्या है। आप यकीनन आप लोग ट्रैफिक में हैं और जो लोग इस वक्त ड्यूरिंग ड्राइविंग सिंध पुलिस FM 88.6 ट्यून किया हुआ है और उसे सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अगर सफ़र में हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और साथ ही साथ दूसरों का। तेज़ रफ्तारी से गुरेज कीजिए और ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी जो है वो भरपूर तरीके से कीजिए, अदरवाइज़ किसी न किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं आप। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जनाब बिल्कुल तेज़ रफ्तारी जो है ना वो आपको हादसे का शिकार बना देती है। तो इस पर ज़रा इज्तनाब कीजिए और एहतियात से जो है ना वो ड्राइव कीजिए। थिंक पॉजिटिव प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है जनाब और पहली कॉल आ चुकी है। आज हम पहली कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम रिजवान बासित साहब। नाजिम दरवेश गुलबार कराची से हाजिर खिदमत। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिम दरवेश साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती अली जिंदगी आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके तमाम सुनने वालों को अता फरमाए। आमीन तुम आमीन या रब्बिल आलमीन। हजरत, मैंने 2 हफ्ते पहले एक आपसे बात शेयर की थी कि मैं किराना आइटम जो है जैसे दाल चावल वगैरह, तो अभी उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन एक काम मैंने शुरू कर दिया है। जी जी। ये बेकरी आइटम जैसे बिस्किट हैं, नान खटाइस हैं और इस तरह के जो पैकेट हैं वो बेकरी पे समझे कि मुझे 70 से 80 रुपए में मिल रहे हैं, जो मैं दुकानों पे सेल आउट कर रहा हूँ 100 रुपए में, और 120 रुपए का उसमें माल होता है, तो वो 20 रुपए दुकानदार को भी बच जाते हैं। तो इसी तरह मैं आइडियाज अपने उन दोस्तों को दूंगा जो ये समझते हैं कि मेरी जेब में 1000 या 2000 रुपए अगर मेरे पास बाइक नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी थैले में वो रख के अपने इलाके की किसी भी दुकान पर, जो छोटी छोटी दुकानें बहुत हैं, वहाँ जाएं और उनको बताएं कि ये बेकरी आइटम है इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें ये कामयाब रहेंगे। और ये आइडिया जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये तजर्बा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तकरीबन इसमें 15 से 2000 रुपए आराम से 2-3 घंटे में कमा के आ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि जो ये समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ 2000 रुपए, वो 2000 रुपए में इंशाल्लाह काम शुरू करें। अल्लाह ने चाहा तो वो एक हफ्ते के अंदर उस 2000 को 10,000 रुपए आराम से बना सकते हैं और अपना इस काम को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। अपनी कोई साइकिल भी ले सकते हैं या बाइक ले सकते हैं या ठेले में भी। अगर फिलहाल अगर ये चीजें इनके पास नहीं है कन्वेंस, वैसे तो अमूमन दोस्तों के पास सबके पास मोटरसाइकिल तो लाजमी है, नहीं तो साइकिल है, या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठेलों में इस तरह जाके इलाके में, अपने इलाके थोड़ा इलाके से बाहर जाके ये सप्लाई करें तो इनकी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। जनाब मैंने ये स्टडी किया और अपना काम ये शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्योंकि मैं वक्त को जाया नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त को के साथ साथ चलूं और अपने आप को आगे लेके चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह
इसमें मैं कामयाब हूँ और आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे आइडिया और इस तरीके से आप हमें समझाते हैं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़िम दरवेश साहब थे और नाज़िम दरवेश साहब ने छोटी सी कॉल करी और उसमें जो काम की बात थी, टू द पॉइंट बात थी, उन्होंने की। उन्होंने एक आइडिया भी शेयर किया, दूसरे पर वो काम कर रहे हैं। जब वो कर लेंगे तो फिर वो उस हवाले से भी बताएंगे। तो जो बेकरी का काम है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लेते हैं और बेकरी पर देते हैं और बेकरी वाले उसको कितने की देते हैं। तो ये वो तरीक़ेकार है जनाब जिस पर आपको काम करना चाहिए। और देखें, ये फ़कत जैसे कि उन्होंने बताया कि 2000 रुपये से भी ये काम शुरू हो सकता है, तो बिल्कुल करें। किसी भी काम के आगाज़ में मैं आज आपको बता दूं, किसी भी काम के आगाज़ में, लेकिन वो आगाज़ में जो मेहनत ज़्यादा लगती है ना, वो लगती है शुरू में, क्योंकि आपको काम को सेटल करना होता है, अपने कारोबार को सेटल करना होता है, तो उसमें जो है वो वक्त लगता है और मेहनत भी 3 गुना लग रही होती है। लेकिन जब आप एक तरफ स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, काम को स्मूथ कर देते हैं, आपके ताल्लुकात बन जाते हैं, और जब आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर अब जो है वो सामान की डिलीवरी दे रहे होते हैं, तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अभी चूँकि आपको अभी क्लाइंट बनाना होता है, सेल करनी होती है चीज़ों को, तो उसमें मेहनत लगती है। तो जो इस मेहनत से गुज़र गया, तो वो समझें फिर गुज़र गया और बहुत अच्छा काम उसका चल पड़ेगा। तो हमारे मुआशरे में मसला ये है जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम मेहनत से जो है ना जी चुराते हैं। तो मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत आप वन टाइम करें और लॉन्ग टाइम जो है ना फिर उसका आप फ़ायदा उठाते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर परेशानी का सामना आप ही को करना पड़ेगा। एक अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस वक्त सफ़र में हैं, तो उनको भी हम बता देते हैं कि जिस पर इंफॉर्मेशन है ये FTC ब्रिज जानिब एयरपोर्ट मेन शाहरा फैसल फर्स्ट ट्रैक पर केबल वायर के हवाले से कुछ तरक्याती काम किया जा रहा है। ट्रैफिक के हवाले से कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र जो है वो एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। साथ ही साथ दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जनाह ब्रिज उतराई जानिब एमटी खान रोड लेफ़्ट साइड पर ब्रिज के जॉइंट का जो है वो तरक्याती काम किया जा रहा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम इस हवाले से एज सच कोई नहीं है, लेकिन फिर भी शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात करें। यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है एक और इत्तला है जो हम आपको दे देते हैं कि नाथा खान ब्रिज जानिब एयरपोर्ट मेन शाहरा फैसल सेकंड ट्रैक पर गड्ढा पड़ गया है और ट्रैफिक जो है वो साइड से चल रही है। फ़िलहाल ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र जो है वो एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर भी मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। तो जनाब, प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें गुफ्तगू कर रहे होते हैं और गुफ्तगू के साथ साथ हम आपको जो ट्रैफिक अपडेट्स है वो भी हम आपको दे रहे होते हैं, ताकि आप लोगों का सफ़र जो है वो आसान और ममनून हो सके। तो जनाब, बहरहाल आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते क्या तैयारी की, कौन से काम में आप लोगों ने डेवलपमेंट की, मेहनत की, किस काम का आगाज़ किया, तो इस हवाले से आप लोग ज़रूर बताइए। मैंने गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों को एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस के हवाले से कारोबार बताया था, तो वो आप लोग ज़रूर शुरू कीजिए। आज भी कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको बता ही दूँ, क्योंकि बता तो मैं बहुत अरसे से रहा हूँ, लेकिन जो मेरे कॉलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉल भी करते हैं, प्रोग्राम को सुनते भी हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट अच्छी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो वाली डेवलपमेंट हो नहीं रही। तो डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि सब लोग जो है ना ये काम करें और अपने कीमती वक्त में से जो है वो वक्त निकालें अपने काम के लिए, और उस काम को जो है ना वो लाजमी तौर पर उसका आगाज़ कर लें, ताकि आप लोगों को आसानी हो और महंगाई का जो बोझ है इस वक्त आप लोगों पर मौजूद है वो इसी तरह कम हो सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप इस रास्ते को नहीं चुनेंगे तो फिर परेशानी बढ़ती चली जाएगी और फिर आप बरसों तक कहते रहेंगे जनाब
कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा कारोबार करें, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। आप नौकरी भी करें और शाम में जाके कोई छोटा सा अपना काम भी करें। अगर नहीं शुरू किया है तो उसका आगाज़ कर दीजिए। आज बीज लगाएंगे तो कल वो जाकर तनावर दरख्त बनेगा और फिर उसके बाद जाके वो फल देगा, तो वो फल भी आप ही खाएंगे। तो हर चीज़ को वक्त लगता है, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है जिससे उसको गुज़रना होता है। तो अगर आप नहीं गुज़रेंगे, चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो ये तमाम बातें जो हैं फिर रायगा जाएंगी और मेरी मेहनत भी ज़ाया ही जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये सबके लिए परेशानी का बायस है। और ज़ाहिर है अभी नाज़िम दरवेश साहब की कॉल थी तो उन्होंने बताया कि वो बेकरी का काम जो है वो कर रहे हैं और लेते हैं। वैसे इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं जिसे आप बाय कर सकते हैं होलसेल मार्केट से। बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं कराची में, और वहाँ से आप उसको को बाय करें, उसकी कॉस्टिंग करें और फिर जो है आप वो दुकानों पर जा कर दें। ये फ़िज़िकल मार्केट है। ऑनलाइन के हवाले से तो मैंने खैर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ऑनलाइन का जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऑनलाइन का काम कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन का जो मतलब है वो आने वाला वक्त है ही ऑनलाइन का। और अभी पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड लगभग कमोबेश कह सकते हैं आप कि 5 to 7 मिलियन लोग जो हैं वो ऑनलाइन कारोबार पर आ चुके हैं। तो ये एक है, तो रेशो तो कम है, लेकिन इतने लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, तो करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं आता है तो सीख लें, ठीक है ना। कहीं से भी सीखें, आप किसी से भी सीखें। पैसे नहीं हैं, यूट्यूब से सीखिए, स्किल को सीखिए और फिर काम कीजिए। अगर आप स्किल नहीं सीखते हैं और ये कहते रहेंगे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो काम आता ही नहीं, मैं कैसे करूं, तो इस तरह तो गाड़ी नहीं चलती। आपको सीखना तो पड़ेगा। कॉल ले लेते हैं। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई साहब जी। बहुत तो बात कहने जा रहा हूँ। अब तो उसकी वाली बात जो है ना, जो फ्लड आया है जिसके अंदर हमारी इमदादी कार्रवाई और हमारे इस मुल्क के लोगों के हेल्प के मुंतजिर लोगों को, मैं आज आपके शो का न तो ये फॉर्मेट होता है न टॉपिक होता है, पर माजरत के साथ जो मैं आपके शो से ये आवाज अपने तमाम उम्मत को दे रहा हूँ, तो यही कहूँगा कि प्लीज इस टाइम जो है ना सियासत से हटकर हेल्प की जरूरत है और सब जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और दूसरी बात ये कहूँगा रिजवान बासित साहब जी कि हमारी एक आदत है, हम तंज करने को तरजीह देते हैं और इसलाह को तरजीह नहीं देते। पर आपका जो काम है आप वो जारी रखना। हम आपका जितना भी तंज करें आप उसके मद्देनजर मत रखना, आप उसको मद्देनजर रखना जो आपकी इसलाह करे और आपकी कही बातों पर अमल करे। क्योंकि आज मैं पुरसुकून हूँ, आज इरफान पुरसुकून है। आपकी कही हुई बातों से जो मैंने लोगों को तैयार किए और जो मैंने लोगों को एहतियात दिए और जो मैंने लोगों के साथ बात तोड़ की, आज वो सब पुरसुकून है माशाल्लाह। और उनमें से एक शख्स ने कल हमारे पूरे घर की दावत की थी और मेरे लाख मना करने के बावजूद वो रेंट पे गाड़ी लेके हमारे घर आ गया और बोले कि चलो भाई बच्चों को बिठाओ। और मेरी वाइफ ने मुझे यही बोला कि ये तो वही लड़का नहीं है जो 1000-1500 रुपए से हम कर्ज मांगता था। मैंने कहा आज इसके घर का माहौल देखना, आज अल्लाह का शुक्र है उसके घर में हर वो चीजें जो मेरे घर में भी थी।
माशाल्लाह। तो ये आपकी कही हुई बातें और आपके जो दिए हुए सलूशन थे, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस अमल को आगे बढ़ाया, तो कोई इस काबिल बना जो उसकी लाइफ बनी। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा काम है आप पे तनकीद करना और आपका काम है हमारी इस्लाह करना और हमें सीधा रास्ता दिखाना। आप अपने प्रोग्राम में अगर हमें 15 मिनट भी देते हैं ना 1 घंटे में जी, हमें वो भी एक्सेप्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खान साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब थे, इन्होंने भी मुख्तसर कॉल और जो बातें उन्होंने बताई, अप्रिसिएशन कॉल हम इसे कहेंगे। और ये बहरहाल ये जो कॉल्स होती है ना इस तरह की, शायद लोग इसको कहते हों कि जनाब ये क्या बात हुई, इन्होंने तो कोई आइडिया ही नहीं दिया। इस तरह की जो कॉल है, जो रेफरेंस है ना, ये बात हकीकत है कि जो इन्होंने तस्करा किया था कि एक लड़का है और वो आए दिन जो है वो उधार मांग रहा होता है, तो उनको इन्होंने बताया था, गाइड किया था काम के हवाले से, और बहुत बेहतरीन गाइड किया था और साथ भी दिया है उनका, अपने वक्त से दिया है और अपने एफर्ट से दिया है। तो आज उसी की बात वो बता रहे थे कि वो लड़का जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पर आ गया है। और आपके सामने है जो उन्होंने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि जो बातें मैं बता रहा होता हूँ उसको वो बेसिकली आप लोगों के अमल करने के लिए बता रहा होता हूँ कि उस पर अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे और हम सिर्फ बातें करते रहेंगे हर हफ्ते, तो उसका कोई हासिल है नहीं। तो बहरहाल जो लोग हैं वो, मैं समझता हूँ कि सुनते ज़रूर हैं। कुछ साइलेंट कॉलर हैं जो कि प्रोग्राम को सुनते हैं, ना वो कॉल करते हैं ना वो मैसेजेस करते हैं। तो ये एक है, लेकिन ये मामला भी चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और सुनने वाले सुनते रहेंगे, अमल नहीं करने वाले अमल नहीं करेंगे, ये भी चलता रहेगा। लेकिन मैं अपना काम जो है वो जारी रखूँगा, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो उसके बाद शायद ख़याल आ जाए। तो जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं पॉजिटिविटी फैलाता रहूँगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा और आइडियाज़ जो है वो शेयर करता रहूँगा। कल चूँकि मैंने आइडियाज़ शेयर किया था, आज आप लोगों से मैंने आइडियाज़ मांगा है, तो आज जो है वो कॉल जो है वो कम हो गई हैं। तो इट्स मीन्स कि कोई आइडिया नहीं है और इसलिए जो है वो लोग अब कॉल जो है वो नहीं कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है, वरना इतनी कॉल्स होती हैं कि बस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल जनाब, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, मैं ये बताता रहूँगा। कॉल आ गई है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? 2 रुपए पर मिनट के हिसाब से इस कॉल को मौसूल करने के लिए। हेलो। और जनाब, एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ, जो है कि नेटवर्क का। आप कॉल रिसीव करें तो इस तरह से मैसेजेस भी आ जाते हैं। एक और कॉल है, देखते हैं कि कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहम्मद करार खान मुनकसर मिजाज नागन चरंगी से। जी करार खान साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। वाह क्या बात वो है। कारोबार से तो मुंसलिक नहीं है, अच्छा चलें। वो हम सब कॉलरों से और आपके साथ उसका सब सद्देबाब बनता है। ठीक है। वो ये है कि हम लोग सब कॉलर कॉल करते हैं और शिकवा भी ये करते हैं कि हमारी कॉल नहीं लग रही। तो मेरे आइडिया के मुताबिक कॉलरशिप सबकी खत्म कर दी जाए और मेंबरशिप बहाल कर दी जाए। मेंबरशिप बहाल कर दी जाए वो ऐसे कि
चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो मेंबरशिप में शामिल होगा वो आपके स्टेशन पे आके अपनी 2 फोटो कॉपी जो जैसे देते हैं फोटो कॉपी देगा अपने आइडेंटिटी कार्ड की और 2 तस्वीरें देगा आपको, अपने घर का मुकम्मल पता देगा। सही। और 1000 रुपए वो देगा 1 साल के। अच्छा, तो इससे क्या होगा? 1 साल के वो 1000 रुपए, उससे ये होगा कि आप लोगों के पास अगर 100 मेंबर बन गए 1000 रुपए के, तो 1 लाख रुपए 88.6 के पास आ जाएगा। अच्छा। और कॉल हम नहीं करेंगे, कॉल फिर आप लोग करोगे खुद हमें अपनी मर्जी से कि आज खान बाबा को कॉल करनी है, आज मोहम्मद करार खान को कॉल करनी है, आज नाजिम दरवेश को लाइन पे लेना है। ये होगा तरीका कार मेंबरशिप में। महीने में चाहे आप 4 कॉलें करें चाहे 2 कॉलें करें, वो आपका राइट है। ये मेरा आइडिया था और जो मेरे जहन में घूम रहा था। अब इस पे अमल होगा या नहीं होगा वो तो मुश्किल है, क्योंकि सब बोलेंगे अरे यार फिर के हम तो कॉल करते थे, इसने 1000 रुपए में हमें डुबो दिया, 1000 रुपए लगवा दिया हमारे साल के। मगर ये इससे जरा फिर कॉलर जो सच्चे कॉलर होंगे ना आपके, वो आपके साथ जुड़ेंगे और जो शायद करने वाले होंगे बहुत हट जाएंगे। अच्छा, ये मकसद था मेरा। हाँ, मेरे जहन में ये बात है। ठीक है। तो भले भाई 50 कॉलर भी अगर आपके पास आ जाए तो 50,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। आप खुद कॉल करेंगे जो भी प्रोग्राम का। अच्छा, फिर जैसे अभी आप कुर्सी पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर आपके सामने एक मेज होगा और उसके ऊपर रजिस्टर रखा होगा, उसमें सबके नंबर लिखे हुए होंगे। फिर अपने हिसाब से जो भी प्रोग्राम करने प्रेजेंटर आएगा वो रजिस्टर खोलेगा और खुद कॉल करेगा अपने लिसनर को। इससे जो सही मायनों में कॉलर होंगे वो तो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो खामखा की कॉलर होंगे, चाहे मैं हूँ उसमें कोई भी हो, वो सब छट जाएंगे। ये आइडिया था मेरा। ये कारोबार खाने पकाने से किसी से नहीं था, लेकिन फिर ये जैसे अब हर आदमी को शिकायत होती है, यार हम कॉल कब से मिला रहे हैं, 6 महीने हो गए कॉल नहीं मिल रही, 5 महीने हो गए हमारी कॉल नहीं लग रही। वो चक्कर खत्म हो जाएगा। फिर रिजवान बासित आएंगे, खुद ही अपने आप देख लेंगे किसको करना है। साइमा सिद्दीकी आएगी, वो खुद कर लेगी कॉल हम लोग को, और वो फिर प्रोग्राम के मुताबिक की बात होगी कि भाई आपको मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसा है, क्या है क्या नहीं है। इस तरह की बातें होनी चाहिए। बस ये मेरी मंशा है। अगर एक स्टेशन ने ये बात अपना ली और फायदा हुआ, तो आप देख लीजिएगा कि जितने एफएम के चैनल है सब यही तरीका अपना लेंगे। ठीक है, आपकी राय हम पहुंचा देंगे आला हुकाम तक। फर्दर डिसीजन का इंतजार कीजिए कि क्या आता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वैसे तक अगर मैंने कोई गलत बात करी हो तो मैं इसकी माजरत चाहूंगा। चले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक राय दी, और राय जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है। तो करार खान साहब, क्योंकि भाई इससे यही होगा ना कि हर आदमी को ये नहीं होगा यार मेरी कॉल इसकी कॉल रोज लगती है, मेरी कॉल नहीं लगती, मेरी कॉल कब लगेगी यार, मैं तो फोन खराब हो गए, मिला के थक गया। तो वो चक्कर होगा ही नहीं। अगर हमें प्रोग्राम सुनना है, चाहे साइमा सिद्दीकी का हो, आपका हो, अमजद चौधरी का हो, जिसका भी हो, तो कॉल वो आप लोग की तरफ से खुद आए बंदे के पास। बस 6 महीने में 2 कालें आए, 4 कालें आए, 3 कालें आए, बस वो होगा सिलसिला कार। ये है बस तरीका मेंबरशिप का। 1000 रुपए से कम नहीं होने चाहिए। अगर महीने की कोई मेंबरशिप लेता है तो 100 रुपए महीना होना चाहिए, और इकट्ठे साल का जो कोई बनेगा तो 1000 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये है मेरी राय। बिल्कुल ठीक है जनाब। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, सब दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं, और पाकिस्तान सलामत है, साक अहमद शाद रहे, अबस रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। करार खान साहब थे और उन्होंने एक तजवीज़ दी, और बिल्कुल उससे हम आगे तक पहुंचाएंगे। और बहरहाल ये उनकी राय थी, और आप लोग अपनी राय का हक रखते हैं, बिल्कुल उसका इजहार का भी रखते हैं। एक अच्छी सजेशन थी, और सजेशन तो आप लोग दे सकते हैं, सजेशन का तो कोई इशू नहीं है। अमल होना ना होना ये बात की बात है। अच्छा जनाब, फेसबुक पर भी लोग हमें देख रहे हैं, हम उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। आबिद अमीर साहब में लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आप आज भी आज़ादी मना रहे हैं, बताएं ना रिजवान भाई
कैसी मनाई आपने आज़ादी? वालेकुम अस्सलाम। सर, एक पाकिस्तानी को जैसे आज़ादी मनानी चाहिए, मैंने उसी तरह भरपूर तरीके से आज़ादी बिल्कुल मनाई है। हमारा वतन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान ना होता तो न जाने हम कहाँ होते और किस हाल में होते। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैसेजेस और भी हैं लेकिन कॉल आ गई है, हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद करे थे भाई आप? जी जाहिद साहब, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब बताए रिजवान भाई, मैं आपसे प्रोग्राम को कौन सा प्रोग्राम समझा या हौसला का या सजेशन का? मैं आप इसी वजह कहता हूँ, जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं और जो मैं सुनना चाहता हूँ उस तरह के प्रोग्राम में इस तरह से बार बार कहता हूँ, अगर लोगों को बुरा भी लगता होगा तो अभी तक जो ना उस तरह के प्रोग्राम जो ना बन नहीं पा रहा है, या लोग समझ के नहीं दे रहे हैं, या मैं ये बोलूंगा कि आप समझा नहीं पा रहे लोग। सिर्फ एक कॉल आई शुरू में, जो एक काम की कॉल थी, बाकी सिर्फ अप्रिशिएट या सिर्फ सजेशन या सिर्फ हौसला। तो बराए मेहरबानी भाई इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करें। बाकी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले मुझे ये मतलब कोई आइडिया शेयर नहीं करता हूँ, पर ये है कि सुनने के टॉपिक रखता हूँ, यानी कि सुनना चाहता हूँ। पहले आप प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम अच्छे से तरीके से हो जाए, पर लोग शायद समझ नहीं पा रहे, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लें। बाकी अगर मेरी वजह से अगर आपको कभी थोड़ा सा, अगर अल्लाह न करे कभी जाने में दिल मैंने दुआया तो बड़ी माजरत कर लें। नहीं, बहुत शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद साहब थे, और जाहिद साहब जो हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने अपनी जगह सही बात की, ठीक बात की। बात ये है कि देखें, ये सिलसिला जो है ना, जब शुरू किया था तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जाहिद साहब के कहने की वजह से नहीं, जब मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया था और ये डिसीजन लिया था, तो ये मुझे पता है और पता था कि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोग बहुत टाइम लेंगे। अभी भी लोग, वो जाहिद सही कह रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। बहरहाल मैं तो हर तरह से और जितना आसान करके अगर मैं समझाता हूँ और लोग उसे नहीं समझते, मतलब मेरे समझाने पे मुझे पता है कि मैं किस तरह समझाता हूँ, मैं ख़ुद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और लोग फिर भी नहीं समझ रहे, तो फिर तो मेरे पास और कोई राह जो है ना, वो शायद कोई और तलाश करनी पड़ेगी मुझे। मेरी दानिश में है नहीं कोई और दूसरा रास्ता जिससे मैं और आसान करके लोगों को समझाऊं, फिर भी तलाश करूंगा। लेकिन बहरहाल जनाब, ये सिलसिला रहेगा, और इंशाल्लाह बहुत अरसे तक जब मैं ये काम कर रहा हूं तो आज लोग बन भी रहे हैं। बड़ा छोटा सा एक तनासुब है जिन लोगों को फ़ायदे हुए हैं, लेकिन वही मेरी विन विन पोजीशन है, और मेरी वही खुशी का बायस है, बायस फ़ख्र है कि थोड़े से लोगों ने भी अगर अपनी ज़िंदगी को बदला है ना, तो बात यह है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, और 1 से 2, 2 से 3, और इसी तरह कारवां बनता है। तो बनेगा एक दिन कारवां जाहिद साहब, सब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वक्त लगेगा। आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा, आपको ज़रूरत है कि थोड़ा पेशेंस से काम लें, और कोई चीज़ें जो है ना, कई चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कई चीज़ें जो हैं काफ़ी तवील हो जाती हैं, तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तहम्मुल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब अली, आबिद अमीर साहब हैं, लिखते हैं मैसेज, एक शेर लाया हूँ मैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ शिकवा करना जानते हैं, उनके लिए मैं एक शेर लाया हूँ। अच्छा, शेर लाए हैं, क्या शेर है? शेर क्या है लाया हूँ? अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होता जनाब, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अब अपने हिस्से की क्षमा तो जो लगते जाए। अच्छा, बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल चलें। अच्छा, एक हैरानी की बात भाई, जो हमारे प्रोग्राम की थीम भी है, अल्लाह पाक ने 90% रिस्क तिजारत में रखा है और सिर्फ 10% रिस्क नौकरी में है, और ये बड़े बड़े मुहक्किक बताते हैं, तो क्यों डर रहे हैं हम फैसला करने से, इंतज़ार कर रहे हैं कामयाबी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, और इन्हीं बातों से फिर हौसला मिलता है और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से आपको
हम सब लोगों को गुजरना होगा। जो शख्स प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, और वो जैसे कहते हैं ना कि पलक झपकते कामयाबी किसी को नहीं मिलती, और अगर किसी को भी मिली है तो वो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। हर शख्स उसके पीछे ना भागे, ना उनको सोचे। अगर किसी को मिल गई है तो उसे दुआ दें, क्योंकि अल्लाह की ब्लेसिंग्स उनके साथ थी। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं चाहूँगा कि अब मैं जब अगले हफ्ते आऊँ तो अब आप लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम है, उसमें आप लोग भरपूर तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा और फिर कॉल कीजिएगा, ताकि आप लोग बेहतर तौर पर काम कर सकें और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर सके। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर आपका मेज़बान रिजवान बासित हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।